जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे गोविंद, मेरी आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुमसे ही तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो मैं जमी हूँ अगर तो मेरे आसमान हो सच मानो मेरे लिए तो सारा जहां हो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपको इस वीडियो में एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। दिल को छू लेने वाला प्रसंग है और इस प्रसंग से हमें पता चलेगा हमारे ठाकुर जी किसी में भेद नहीं करते हैं, बस प्रेमी जन होना चाहिए और ठाकुर की कृपा सबको बराबर मिलती है। ये घटना 1940 के समय की है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। उसी समय में एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासियों के वस्त्र में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस अंग्रेज के पास गए और उनसे पूछा, श्रीमान आपने ये सन्यासियों का वेश क्यों धारण कर रखा है? अब ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ा भावुक सा हो गया। अब उसे इतना भावुक देखकर स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो भाई? अब वो अंग्रेज बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही बर्बाद हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। जिनका भी जन्म भारत में होता है वो वाकई बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसके बाद वो अंग्रेज दोबारा बोला, मेरे जीवन में जो ये परिवर्तन आया है वो सिर्फ भगवान की एक विशेष कृपा है। अब स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हो कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी, आपको कैसे ठाकुर जी की कृपा मिली और ऐसा क्या हुआ था कि आपका जीवन इतना परिवर्तित हो गया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, एक बांध बनाने के लिए स्पेशली बुलवाया गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मुझे स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। वो बरसात इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं अंदर तक डर गया। मुझे लगने लगा कि ये बांध बारिश के पानी की प्रभाव से टूट जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर ये बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हो सकता है मुझे जेल भी हो जाती। हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा क्योंकि स्पेशली मुझे इंग्लैंड से इस बांध को बनाने के लिए बुलवाया गया था और राजा महाराजाओं में ये बात होगी कि इंग्लैंड के लोग ठीक से काम नहीं करते। उसी भयानक बारिश में मैंने बांध वाली जगह जाने का सोचा ताकि मैं खुद से इंस्पेक्शन कर सकूं कि बांध का क्या हाल है, कुछ किया जा सकता है, क्या हो सकता है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी भयानक बारिश मैंने पहली बार ही देखी थी। मैं बड़ी मुश्किल से ऐसे तैसे बांध वाली जगह पे पहुंचा। बांध में दरारें दिखाई देने लगी थी जिन्हें देखकर मेरा मन अंदर तक कांप रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये बांध टूट गया तो बहुत नुकसान होगा, समय का, पैसे का, जान मान की भी हानि होगी। उस समय मेरे मन में सिर्फ एक विचार था कि अगर ये बांध टूट गया तो मैं इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि जेल में रहकर जिल्लत झेलने से अच्छा मरना होगा। अब ये सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। रास्ते में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वो सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में कुछ गा रहे थे। उन्हें देखकर मैं सोच रहा था कि देखो ये लोग कितने आराम से इस छप्पर के नीचे बैठे हुए गाना गा रहे हैं। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो? उन मजदूरों ने बताया कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं और हम इनसे प्रार्थना कर रहे हैं और ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं।
अब उनकी बात सुनकर मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा दुख भी दूर कर सकते हैं? तो मजदूर बोले, ये सभी का दुख दूर करते हैं, ये हम सबके पालनहार है, इनका तो काम ही है सबका दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करो, ये आपकी भी पुकार जरूर सुनेंगे। उस समय मैंने कहा कि मुझे तो कोई प्रार्थना करनी आती नहीं, इसलिए अब आप लोग मेरी तरफ से ही इनसे प्रार्थना कर लो और बोलो कि बांध टूटे नहीं, बारिश रुक जाए। अगर इस बारिश में ये बांध टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वो सभी मजदूर मेरी ही यूनिटी के थे और वो मुझसे बोले कि हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना करो। बस आप बोलो, जय श्री कृष्ण रक्षा करो लाज रखो, जय श्री कृष्ण रक्षा करो लाज रखो। उसके बाद मैं वही बोलता जा रहा था जो उन लोगों ने मुझे सिखाया था, जय श्री कृष्ण रक्षा करो लाज रखो, जय श्री कृष्ण रक्षा करो लाज रखो। इसके बाद मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद वो मजदूर मुझसे बोले कि साहब अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान सब भला करेंगे। उन लोगों की बात सुनकर, उन लोगों को देखकर मुझे मन में कुछ तसल्ली सी लग रही थी। कुछ ही देर में दिन ढलने सा लगा, शाम होने लगी, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद उस समय बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जितना जिंदगी भर में पानी बरसना है वो आज ही बरसेगा। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं लाचार सा हो मन में जय श्री कृष्ण रक्षा करो लाज रखो बोलता जा रहा था। बारिश में ही पैदल चलता जा रहा था। अपनी बर्बादी को पक्का जानकर मैं बांध की दीवार के ऊपर ये सोचकर खड़ा हो गया कि मरना है तो बांध के साथ पानी में ही डूब के मर जाऊंगा, कुछ तो लाज बच जाएगी, वरना तो बाद में मुझे बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ती। इतने में ही मैंने नीचे देखा कि बांध की दीवार के पास दो बच्चे बांध के ऊपर मिट्टी लगा रहे हैं। मैंने उन बच्चों को आवाज लगाई कि वहां से ऊपर आ जाओ नहीं तो मर जाओगे, पर वो दोनों बच्चे मिट्टी का लेप लेकर बांध से जहां पानी रिस रहा था उस जगह पे बराबर लगाते जा रहे थे। मैं दौड़कर मजदूरों के पास गया और उनसे कहा कि देखो बांध के नीचे दो बच्चे बांध पर मिट्टी लगा रहे हैं, उन बच्चों को ऊपर लेकर आओ, अगर बांध टूट गया तो वो दोनों बच्चे बह जाएंगे। अब वो सभी मजदूर मेरे साथ भागकर बांध पर आए। मैंने उन्हें बच्चे दिखाए, पर आश्चर्य, किसी को भी वहां कोई बच्चा नहीं दिख रहा था। और मैं लगातार चिल्ला रहा था और उन्हें कह रहा था, ध्यान से देखो वहां दो छोटे बच्चे हैं, एक सांवला है और एक गोरा सा है, ये जरूर किसी बड़े घर के बच्चे हैं, क्योंकि उनमें से बालक ने टर्बन यानी मुकुट पहन रखा था। उस मुकुट पर एक मोर पंख लहरा रहा था। और मेरे लिए जो सरप्राइज की बात थी वो ये थी कि इतनी बारिश में भी वो मोर पंख हवा में लहरा रहा था। मतलब मैंने साइंस पढ़ी है, टेक्निकल बात करूं तो पिकॉक फेदर पर जब पानी गिरेगा तो वो गीला होकर झुक जाएगा, हवा में लहराएगा कैसे? मजदूरों ने मुझे कहा कि नहीं साहब, हमें वहां पर तो कोई बालक खेलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और मैं उन्हें कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम सबको क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखो एक बालक कितना हेल्दी है, उसे जल्दी ऊपर लाओ, वो तो भाग भी नहीं पाएगा। देखो वो दोनों बच्चे मिट्टी उठा उठा कर बांध की दरारों में भर रहे हैं, तुम सबको क्यों नहीं दिख रहे हैं? मेरी बात सुनकर उन मजदूरों को समझते देर नहीं लगी और वो बोले, साहब लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। ये दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई श्री बलराम जी हैं। अगर वो इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो अब आप पूरी तरह से निश्चित हो जाओ, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो देखो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ खेल हो रहा है। मैं लगातार उन बच्चों को आवाजें लगा रहा था और ऊपर आने के लिए कह रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहां वो दोनों बालक खेल रहे थे वहां अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई
और मेरे देखते देखते वो दोनों बालक गायब हो गए। वो रोशनी, वो तेज, वो मिरेकल देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वो सभी मजदूर मुझे उठाकर मुझे मेरे बंगले पर छोड़ आए। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती रही। ऐसी भीषण बारिश में भी वो अधपक्का बांध जस का तस खड़ा हुआ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी भीषण बारिश में उस अधपक्के बांध का टिके रहना असंभव था। ये भगवान की कृपा ही तो थी जिसने उस बांध को कुछ होने नहीं दिया। इस घटना के बाद मेरे को विचार आने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करी। इसके बाद मेरा सांसारिक जीवन से मन हट गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय किया, क्योंकि उस दिन उस शक्ति ने मुझे जो एहसास कराया था, वो जो दृश्य मेरी आंखों ने देखा था, उसके बाद अब मैं कुछ और देखना ही नहीं चाहता था। उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का इरादा कर लिया। उस दिन के बाद मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण को खोजता रहता हूँ और मैं एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे मन में जो शांति महसूस होती है, वो ऐसी मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की। और ये सब बताते बताते उस अंग्रेज शख्स की आंखें एक बार फिर से भर आई। ये घटना भारत की आज़ादी के पहले की सच्ची घटना है और इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम भगवान को सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने किसी ना किसी रूप में आते जरूर हैं। सच्ची मन से पुकारो, वो दौड़े चले आते हैं, हमारी हर परेशानी, हर विपदा को हल कर जाते हैं, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा, तेरी चौखट से सर उठाऊं तो बेवफा कहना, तेरे सिवा किसी और को दिल में बसाऊं तो बेवफा कहना। तुझे अगर मेरी वफा पर शक है तो एक बार दिल से लगा के तो देख, मैं खुशी के मारे मर न जाऊं तो बेवफा कहना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा के चमत्कार की इस सत्य घटना ने मन को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।